हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग अपने क्लास में आ जाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। ये हमारा फोर्थ लेक्चर होगा और चैप्टर 1.4 हमारा मेजर चैप्टर 1 है और पॉइंट 4 है ये सब सेक्शन चैप्टर का। इसमें हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नेटवर्क। व्हाट इज बिट बाइट, तुम लोग बिट बाइट ये सब सुनते हुए, ठीक है ना। बिट बाइट, किलो बिट, हाँ राइट राइट, ठीक है। तो ये सारा चीज ये सब देख लेंगे कि आखिर ये सब क्या है, ठीक है। देन आफ्टर फिर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी पर। नेटवर्क टोपोलॉजी शायद आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स और ये बिट बाइट ये सब करते करते ही आज बहुत टाइम निकल जाना है, ठीक है। तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी देखो, सबसे पहले हम देख ले रहे हैं नेटवर्क का, एक किसी भी नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। अगर हम किसी का भी कैरेक्टर के बारे में पूछे, ठीक है ना, कि वो कैसा है, अगर XYZ कोई पर्सन है, ठीक है ना, हम पूछे कि वो बंदा कैसा है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, ठीक है ना। लंबाई बोल सकते हो, उसका वजन के बारे में बोल सकते हो, उसके जो क्वालिटीज़ है उसके बारे में बोल सकते हो। तो नेटवर्क को भी हम उसी तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछेगा, ठीक है ना, कि तुम्हारा नेटवर्क कैसा है, तो हम लोग अलग क्या किस पैरामीटर से हम बताएंगे कि हमारा नेटवर्क कैसा है। सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है नेटवर्क का स्पीड, ठीक है। स्पीड का मतलब क्या हुआ कि नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन कितना फास्ट हो सकता है, ठीक है। तो स्पीड जैसे कि अब हम पानी रहता है, ठीक है, पानी को लीटर में नापते हैं ना, पानी को लीटर में नापते हैं, मिलीलीटर में भी नाप सकते हैं। तो डेटा को हम कैसे नापेंगे, डेटा स्पीड जो है वो कैसे नापेंगे। तो डेटा का सबसे पहले हम ये जान लें कि जो डेटा का जो ये है सबसे लोएस्ट क्वांटिटी है वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अब हम आ जाते हैं, देखो अभी बिट क्या है। बिट ना कोई भी डेटा का सबसे स्मॉलेस्ट जो क्वांटिटी है ना वो बिट है, ठीक। कोई भी डेटा हो, ठीक है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी क्या है, बिट। अभी एक बिट में क्या हो सकता है, आइधर एक बिट में 0 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ये 0 और 1 कुछ नहीं है, ये बस इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ठीक है। इसको दूसरा लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑन या फिर ऑफ, ठीक है, ऑन या फिर ऑफ। तो बिट हम लोग समझ गए कि बिट क्या है। बिट कोई भी डेटा का स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। इसका दो वैल्यू हो सकता है, आइदर 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। अभी देखो, बिट से बड़ा अगर हम आए तो आ गया हमारा 1 किलो बिट। 1 किलो बिट में ना 1024 बिट होता है, ठीक है। 1 किलो बिट में कितना बिट होता है, 1024 बिट होता है। ये ना याद करना पड़ेगा तुम लोगों को, बेटर रहेगा कि ये याद कर लो, जितना जल्दी याद कर सको। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। 1024 तो एक याद करना है, बाकी ये तो ऐसे भी याद होगा। किलो के बाद मेगा ही आता है, मेगा के बाद गीगा ही आता है, गीगा के बाद टेरा आता है, ठीक है। तो अभी देखो 1024 बिट बराबर कितना हो गया, 1 किलो बिट, ठीक है। 1024 बिट बराबर 1 किलो बिट। तो उसी तरह से 1024 किलो बिट का होता है क्या, 1 मेगा बिट। ये देखो 1 मेगा बिट बराबर 1024 किलो बिट, ठीक है। अगर हम फिर से आ जाएं उसी तरह से तो 1024 मेगा बिट का हो जाता है मेरा 1 गीगा बिट। और अगर हम फिर से उसी तरह से आ जाएं तो 1024 गीगा बिट का होता है मेरा क्या, 1 टेरा बिट। अब देखो 1 किलो बिट में तुम्हारा बिट्स का नंबर, ओनली हम बिट का नंबर बोल रहे हैं, ठीक है। बिट्स का नंबर कितना हो जा रहा है मेरा 1024 1 किलो बिट में। 1 मेगा बिट इज इक्वल टू हो जाता है 1024 किलो बिट। इसका क्या मतलब हुआ, 1024 गुने 1024 बिट लिख सकते हैं इसको हम, 1024 गुने 1024 बिट। तो ये आ जा रहा है मेरा कितना, करीब करीब 10 लाख बिट, ठीक है। और उसी तरह से फिर अगर हम 1 गीगा बिट लिख रहे हैं तो 1 गीगा बिट बराबर 1024 मेगा बिट और 1 मेगा बिट बराबर 1024 किलो बिट। तो 1 गीगा बिट बराबर 1024 गुने 1024 गुने 1024 बिट हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया, ये देखो ये अराउंड 1 अरब बिट के आसपास आ जा रहा है, ठीक है। तो सोचो 1 गीगाबिट में कितना डेटा स्टोर हो सकता है, ठीक है। ये 1 अरब प्लस ही है, ठीक है। 1 अरब 73 करोड़ के जैसा है, ठीक है। 1 अरब 7 करोड़ के जैसा है, सॉरी। तो अभी उसके बाद हम आ जाते हैं 1 टेराबिट। टेराबिट में देखो टेराबिट, 1 टेराबिट इज इक्वल टू 1024 गीगाबिट और 1 गीगाबिट बराबर 1024 मेगाबिट, 1 मेगाबिट बराबर 1024 किलोबिट, ठीक है। तो अगर हम सबको गुना करेंगे तो 1 टेराबिट 1 खरब से ज़्यादा बिट हो रहा है। तो ये याद कर लेना है हम लोग को, इसको भूलना नहीं है। एक और टर्म बिट के अलावा भी हम देखेंगे, वो है क्या, वो है हमारा बाइट। 1 बाइट इज इक्वल टू होता है 8 1
8 बिट के बराबर, ठीक है। 8 बिट इज इक्वल टू होता है 1 बाइट। इसको अलग रख दिए क्योंकि हम चाह रहे थे कि ये 1024 का सीक्वेंस ना, ये तुम लोग आसानी से याद कर पाओ, एक साथ इसलिए रख दिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ किलो बिट के जगह पर अगर हम बाइट लिखना चाहेंगे ना, तो इसको सिंपली ना 8 से गुना कर देना, तो तुमको बिट निकल जाएगा, ठीक है ना। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट ना। तो ये इतना दूर क्लियर है, पूरा क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो ये देखो बिट्स बिट्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी बच रहा है क्या, स्पीड पे हम फिर से आते हैं नेटवर्क का। देखो स्पीड ना कोई एक चीज पर डिपेंड नहीं करता है, नेटवर्क का कितना बिट पर सेकंड फ्लो करेगा। स्पीड तो यही हो गया ना कि कितना बिट पर सेकंड फ्लो करेगा, ठीक है। वो 1 किलो बिट भी हो सकता है, 1 मेगा बिट भी हो सकता है, किलो बिट भी हो सकता है, या फिर 1.1 1 पॉइंट, तो कुछ भी एक वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई किसी एक चीज पर ये डिपेंड नहीं करता है, ये बहुत सारा चीज पर डिपेंड करता है। चलो देख लेते हैं इसको हम लोग ना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। वाटर सिस्टम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर मान लो कोई भी पंप स्टेशन से पानी आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो पंप स्टेशन बहुत पंप कर पा रहा है पानी, ठीक है, लेकिन जो ये है पाइप है, वो पाइप पतला पाइप है, ये पतला वाला पाइप यूज कर रहा है। तो क्या जितना पंप स्टेशन पंप कर पाएगा उतना पानी हमारा घर में मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। तो ये जो पाइप है, ये समझो नेटवर्क का केबल है। तो केबल के ऊपर डिपेंड करता है हमारा नेटवर्क, कि हमारा नेटवर्क केबल का कैपेसिटी क्या है। नॉट ओनली केबल का कैपेसिटी, बट जो एंड डिवाइसेस हैं, ठीक है, अगर एंड डिवाइसेस ही उतना डेटा ट्रांसमिट या रिसीव नहीं कर सकता है, तो अगर मान लो एंड डिवाइसेस इतना डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता, मान लो कि पंप स्टेशन भी बड़ा है, ये पाइप भी बड़ा है, लेकिन मेरा घर के अंदर आते ही ना, मान लो कि मेरा टंकी का साइज छोटा है, ठीक है, लेकिन या फिर मेरे घर के अंदर का पाइप का साइज छोटा है, ठीक है, तो भी हम पूरा पानी ले नहीं पाएंगे ठीक से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मान लो कि हम मेरा जो ट्रांसमिट कर रहा है, जो स्टेशन ट्रांसमिट कर रहा है हमको डेटा, उसका कैपेसिटी अच्छा है, बीच में जो केबल है, केबल का भी कैपेसिटी अच्छा है, बट मेरा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन बहुत लो है, तो हम रिसीव तो कर नहीं पाएंगे उतना। इसका मतलब कि इन दोनों का जो कैपेबिलिटी है, ये यहाँ पर कोई काम में नहीं आया। तो एक नेटवर्क को अगर फास्ट होना है, स्पीडी होना है, तो ओवरऑल सबका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। तुम्हारा जो नेटवर्क डिवाइसेस है, राउटर्स हो गए, स्विचेस हो गए, उनका भी स्पीड अच्छा होना चाहिए। जो केबल्स हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, और जो एंड सिस्टम्स हैं, वो भी अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। एंड सिस्टम हो गया या सर्वर हो गया, ठीक है, जो भी, वो भी अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, तो ही एक नेटवर्क ना प्रॉपर्ली सही ढंग से फंक्शन कर सकता है। अभी नेक्स्ट हम दिखा देते हैं कि राउटर दिखने में कैसा होता है, राउटर और स्विच देखो दिखने में कैसा होता है। ये सब देखो, रियल राउटर ना ऐसा होता है देखने में, ये देख रहे हो, ये है हम लोग का रियल राउटर। ये देखो रियल स्विच ऐसा होता है दिखने में, ठीक है। ये स्विच और राउटर को ना तुम देख के अंतर समझ सकते हो। राउटर में ना कभी भी ज़्यादा पोर्ट नहीं होता है। अगर तुम यहाँ पर भी देखो तो 1 पोर्ट 2 पोर्ट इस तरह से नजर आएगा, ठीक है ना। बाकी 2 हो सकता है, एक कंसोल हो, एक मैनेजमेंट पोर्ट हो, तो 2 ही पोर्ट है, यूजेबल 2 ही पोर्ट है। लेकिन अगर स्विच में देखें तो देखो, मतलब कि पोर्ट से भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब स्विच का साइज भी कम लगता है कि पोर्ट ही भरा हुआ है और कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो देख के ही अंतर तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कौन सा राउटर है और कौन सा स्विच है। तो हम लोग ये देख लिए कि राउटर किसको, ये देखो रियल राउटर का एक पिक्चर दिखा दिए, ठीक है। ये मेरा रियल स्विच ये वाला है, ये रियल स्विच का पिक्चर है, ये भी राउटर का मेरा पिक्चर है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं कोस्ट को। स्पीड हो गया नेटवर्क का, ठीक है। तो स्पीड इज मेजर ऑफ हाउ फास्ट डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क, ठीक है ना। इसको डेटा रेट भी बोल सकते हैं हम। अभी कोस्ट क्या हो गया, इक्विपमेंट्स जितना अच्छा रहेगा, केबल जितना अच्छा रहेगा, उसके साथ कोस्टिंग भी उतना बढ़ते जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से अगर तुम देखोगे तो तुम तो चाहोगे कि सब कुछ बेस्ट ले ले, लेकिन जो मालिक रहेगा या जो ऑनर रहेगा, ठीक है, वो भी तो बोलेगा ना कि भैया इतना खर्च थोड़े कर सकते हैं हम, जितना आप मेरे को लिस्ट दिए हो, जितना चिट्ठा दे के रखे हो मेरे को, इतना खर्च तो हो नहीं सकता है। अब जितना मेरा बजट है भाई 5 लाख का, ठीक है ना, आप 5 लाख में देखो क्या बेस्ट खरीद सकते हो। तो तुमको उस हिसाब से तुमको पूरा अपना एक बजट फिर से रिन्यू करना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, मेरे को
कोई मान लो कि तुम केबल का कैटेगरी चुने हो, ठीक है ना, वो लेना था, तो तुम उससे थोड़ा सा लो कैटेगरी में आ जाओगे। तुम देखोगे कि राउटर्स, अच्छा ठीक है हम ये वाला बहुत हाई एंड राउटर्स चुने थे, तो तुम बोलोगे कि अच्छा ठीक है कोई ना, थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि मान लो पैकेट ट्रेसर का अगर हम डायग्राम का बात करें तो वहाँ पर हम कोई भी राउटर को उठा के डाल सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में उस तरह से अगर हम कोई भी राउटर और कोई भी स्विच और कोई भी सिस्टम को डालें तो उसका एक कॉस्टिंग पड़ेगा। हम एक सिस्टम ही लगा रहे हैं अगर मान लो, ठीक है ना, तो एक अगर हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम लगाएंगे तो उसका कॉस्टिंग, और एक लो कॉन्फ़िगरेशन का जो सिस्टम लगाएंगे उसका कॉस्टिंग में हज़ारों रुपया का अंतर हो जाता है। तो कॉस्ट भी मैटर करता है, ठीक है। तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इंडिकेट्स द जनरल कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द नेटवर्क। तो कंपोनेंट का कॉस्ट तो पड़ ही रहा है, एक बार जब हम खरीद रहे हैं उसका कॉस्ट पड़ रहा है। देन आफ्टर मेरा इंस्टॉलेशन का कॉस्ट पड़ रहा है। मानो लैन तार खरीद लिए हैं, ठीक है, अभी लैन तरवा ठोक रख के तो कोई फायदा नहीं ना, उसको तो लगाना पड़ेगा। अभी लगाने के लिए फिर हम किसी को हायर करेंगे या कोई थर्ड पार्टी हायर करेंगे या चलो खुद से भी करेंगे, ठीक है। तो मेरा भी तो, मेरे को भी तो ऑर्गेनाइजेशन पे कर रहा है, ठीक है, तो कॉस्टिंग तो जा रहा है यहाँ पर। तो इंस्टॉलेशन हो गया, उसके बाद मेंटेनेंस। अभी इक्विपमेंट सिर्फ लगा देने से नहीं होता है, उसका एनुअल मेंटेनेंस करना पड़ता है हम लोग को, ठीक है ना। केबल हो गया, केबल खराब होगा ये हमको चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह का बहुत सारा बात होता है, ठीक है। राउटर है, ठीक है, मे भी कोई कार्ड जल गया लॉन्ग टर्म में यूज होते होते, उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और ये सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपोनेंट इंस्टॉलेशन हो गया, ठीक है। अब कंपोनेंट के साथ में ना बहुत सारा सब्सिडरी चीज लेना पड़ता है। अभी ये सब अगर हम ले रहे हैं, मानो कंपोनेंट हम ले लिए, ठीक है ना, नेटवर्क कंपोनेंट का यहाँ पर बात करें, कंपोनेंट हम ले लिए, इंस्टॉलेशन हम कर दिए, मेंटेनेंस का भी कॉस्ट चलो हम ले लिए, ठीक है। बट हम करेंगे क्या? इसको एक सर्वर रूम तो हमको बनाना पड़ेगा। एक सर्वर रूम बनेगा मेरा, ठीक है, एक सर्वर रूम बनेगा। वहां पर क्या होगा? सर्वर रूम में रैक सब आएगा, ठीक है ना, अलग अलग रैक आएगा, और वो रैक पर ये सब इंस्टॉल होगा। उसके अलावा क्या? अभी ये सब डिवाइस गर्म बहुत होता है, इन डिवाइस को ठंडा रखना जरूरी है। तो मतलब क्या? फिर हमको एसी लगाना पड़ेगा, ठीक है। एसी लगाओ या पीएसी लगाओ, जो भी प्रिसीजन एसी लगाओ, चिलर लगाओ, जो भी लगाओ, बट वो लगाना पड़ेगा, मतलब उसका भी कॉस्टिंग आ गया फिर। तो कॉस्टिंग भी देखना पड़ेगा, स्पीड भी देखना पड़ेगा। एक नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इस तरह से देखते हैं, ठीक है ना, स्पीड कैसा है, कॉस्टिंग कैसा है उसका, ठीक है। कॉस्टिंग मैटर करता है हमेशा, ऑपरेशंस का तुम्हारा क्या कॉस्ट जा रहा है वो मैटर करता है, ठीक है। तो कॉस्ट हो गया, स्पीड हो गया। नेक्स्ट आ गया मेरा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या हो गया कि मेरा नेटवर्क कितना सिक्योर है। अगर हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं तो वो डेटा मेरा कितना सेफ रहेगा। अब हम भेजे डेटा, तुमको डेटा मिल गया भाई कहीं और, कोई किसी हैकर को, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का मान लो कोई क्रिटिकल डेटा, ठीक है ना, कोई वायरस लगा के रखा हुआ है, कोई मालवेयर लगा के स्पाइंग कर रहा है, ठीक है ना, स्पाईवेयर लगा के रखा हुआ है। तो ये सब कुछ सारा रिस्क है, ये सारा रिस्क फैक्टर को भी तुमको कंसिडर करना पड़ता है। तो सिक्योरिटी डिवाइसेस हमको लगाना पड़ता है। आज मान लो पता चला कि हम नेटवर्क वगैरह सब अच्छा बना लिए, ठीक है ना, ये मेरा आईएसपी से कनेक्शन है, ठीक है, ये मेरा कोई आईएसपी है, ये मेरा राउटर है, और राउटर के बाद तुमको पता है कल बता दिए, ठीक है, राउटर के बाद फिर उस तरह से हमारा स्विच वगैरह आ गया, ठीक है ना, उसके बाद फिर हमारा लोकल नेटवर्क आ गया यहाँ पर, ठीक है। कल ऐसा हो सकता है कि कोई दुनिया का कोई कोना में कोई बैठा हुआ है, कोई हैकर, ठीक है ना, वो क्या किया, वो यहाँ पर एंडलेस पैकेट भेजना शुरू कर दिया, ठीक है, तो मेरा नेटवर्क ही पूरा जाम हो गया इस जगह पर। तो सब कुछ लगा के भी हमको कुछ मिला नहीं, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर रहेगा वो बोलेगा भाई कैसा नेटवर्क बनाए तुम, ठीक है, ये इस तरह से कौन डाउन होता है, ठीक है, ऑपरेशन के आवर में ऐसे नेटवर्क कौन डाउन करता है, ठीक है। तो ये सब तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि दो स्विच पोर्ट है तुम्हारा, ठीक है ना, एक का केबल खोल के एक से केबल कनेक्ट करके दूसरा में लगा दिया, कोई यूजर गलती से ही हो सकता है, जानबूझ के नहीं होगा, मान लो गलती से हो गया है, तो उसका भी इम्पैक्ट तुम्हारा पूरा नेटवर्क पर पड़ेगा। तो जब भी हम नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है ना, कोई भी नेटवर्क बनेगा तो सिक्योरिटी को कंसीडरेशन में लेना बहुत जरूरी है। कुछ कुछ बेसिक पैरामीटर्स होता है, एक नेटवर्क को इंप्लीमेंट करोगे ना तो कुछ कुछ बेसिक पैरामीटर्स होता है। सीसीएनए सिक्योरिटी जब भी हम लोग देखेंगे ना तो उसमें हम देखेंगे कि वो सब बेसिक पैरामीटर्स हम लोगों को इंप्लीमेंट करना ही पड़ता है, नहीं तो किसी का छोटा सा बेवकूफ़ी के कारण पूरा का पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा हमारा। तो सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सर्न है। स्पीड कॉस्ट के साथ ये ऐड तुमको करना ही पड़ेगा किसी भी तरह से। नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है क्या, अवेलेबिलिटी, ठीक है। अभी ये क्या है, इसका मतलब है कि साल भर में मेरा नेटवर्क कितना टाइम के लिए अवेलेबल रहा। हो सकता है कभी कोई रीजन से नेटवर्क डाउन हो जाए, ठीक है ना, कहीं
चूहा तार काट दिया है, कहीं कुछ हो गया है, आईएसपी से कनेक्शन मेरा आईएसपी साइड से मान लो कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है, हो ही सकता है, ठीक है ना, जिससे हम सर्विस लिए, रिलायंस से लिए, टाटा से लिए, भारती से लिए, जिससे भी लिए हम, ठीक है ना, उधर से डाउन हो गया है, ठीक है ना, उधर से प्रॉब्लम अगर हो गया है, मान लो तुम्हारा साल भर में 15 मिनट के लिए भी गया नेटवर्क, ठीक है, 15 लिखने के लिए हमको 5 बार लिखना पड़ेगा। साल में अगर मेरा 15 मिनट के लिए भी नेटवर्क अगर जा रहा है, तो ये तो मेरा 15 आवर्स तो मेरा डाउन टाइम हुआ, इस समय तो प्रोडक्शन हुआ नहीं, ठीक है, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है कुछ लॉस भी हुआ हो। तो ये हम लोग का हो गया अवेलेबिलिटी, मतलब कि एक साल में मेरा नेटवर्क कितना टाइम के लिए अवेलेबल रहा। तो इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला देख के रख लो, ठीक है ना, नहीं तो बाद में गूगल में भी सर्च करोगे तो मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो मेरा नेटवर्क कितना समय तक अप रहा वो बहुत मैटर करता है। अगर तुम्हारा नेटवर्क ज़्यादा समय के लिए अप रहा है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर बोलेगा अरे यार ठीक है ना, ये अभिषेक बहुत अच्छा संभाल रहा है सब कुछ, ठीक है ना, इसके टाइम में कभी कुछ डाउन नहीं हुआ, कोई आउटेज नहीं रहा। अगर साल भर में मेरा आउटेज बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है ना, तो फिर मेरे को बुला के पहले बोलेगा, ठीक है ना, अच्छा अभिषेक एक चीज़ बताना, सैलरी तो तुमको ठीक ठाक देते हैं, ठीक है, उसके बाद नेटवर्कों में क्या होता है, तुम जो जो मांगा दिए, ठीक है ना, जो कनेक्शन तुम मांगा वो दिए, जैसा डिवाइस मांगा वैसा डिवाइस दिए, जैसा कंप्यूटर मांगा वैसा कंप्यूटर दिए, फायरवेल, राउटर, स्विच, सब कुछ जैसा बोला वैसा दिए हम, ठीक है। उसके बाद ऐसा स्थिति क्यों है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना। अभी देखो उसके कारण मेरा कितना करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, सिंपल सा बात है ना। तो अवेलेबिलिटी मैटर करता है, ये ध्यान में रखना। अगला चीज हो गया स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है ना कि देखो कोई भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है ना, उसमें इतना अकल तो होना चाहिए कि वो थोड़ा सा फ्यूचर देख पाए, थोड़ा दूर तक फ्यूचर को देखना जरूरी है। मान लो एक एग्जांपल हम तुमको बता रहे हैं कि आज मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, समझो 20 बंदे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और हमको बोला गया कि ठीक है 20 बंदों के लिए इक्विपमेंट्स के लिए आप अरेंजमेंट कर लीजिए। तो हमको पता है कि एंड यूजर जितना भी है स्विच से कनेक्टेड होगा, तो हम कोई 24 पोर्ट का स्विच ले लेंगे। देखो हमको थोड़ा सा ना फोरकास्ट रखना पड़ता है, ठीक है, कि आज ऑर्गेनाइजेशन में 20 बंदा है ना, तो साल भर के अंदर इसमें प्लस माइनस 5 या 10 तो हो ही जाएगा। या फिर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर से मिलकर बात कर सकते हैं कि सर क्या लगता है आपको साल भर में या 2 साल 3 साल 5 साल में क्या आपको फोर्स अब क्या देखती हो, ठीक है, कि कितना बंदे हो सकते हैं हम लोग। तो 20 मान लो 20 पोर्ट का स्विच है कोई, ठीक है ना, 20 पोर्ट का स्विच का दाम अगर हम मान लो 20,000 रुपया पड़ रहा है हमको, यहाँ पर तो लिखना भी मुश्किल होता है, अनटिल टैब आ जाए, इसको एक काम करते हैं यार। तो बंदे कितने हैं, बंदे हैं 20, और खरीदना है कितना है मेरे को, मतलब कि कोई भी स्विच अगर हम लेने के लिए जा रहे हैं, मान लो हम 24 पोर्ट का लेने के लिए जा रहे हैं, तो उसका कॉस्टिंग कितना पड़ रहा है हमको 20 की, ठीक है। और अगर हम कोई 48 पोर्ट का स्विच लेने के लिए चले जाते हैं मार्केट में, तो इसका कॉस्ट हमको पड़ रहा है मान लो कि 27 की, ठीक है। और मेरे को जो समझ में आ रहा है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आज 20 बंदे हैं, लेकिन कल तो ये और बढ़ेगा, ये ऐसा नहीं है कि 20 का 20 बंदा ही हमेशा रहेगा, ये बढ़ेगा। तो जब 20 से बंदा ज़्यादा बढ़ जाएगा, तब हमको एक दूसरा स्विच खरीदना पड़ेगा, ऑब्वियसली एक दूसरा स्विच खरीदना पड़ेगा ना। मान लो 5 बंदा का हायरिंग हो जाता है, ठीक है, तो हमको एक दूसरा स्विच खरीदना पड़ेगा। तो आज हम एक 20,000 का एक स्विच खरीदे हैं, और उसके बाद फिर एक साल के बाद हमको एक और 20,000 का स्विच खरीदना होगा। इससे अच्छा क्या है कि हम 48 पोर्ट का ही एक स्विच खरीद ले, जो कि हमको 27,000 में हो रहा है, काफी कॉस्टिंग मेरा बच जाएगा ना इससे। अभी नेक्स्ट इसको एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, ठीक है। मान लो कि ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, ये है राउटर, ठीक है। अभी जो मेरा करंट नीड है उसके हिसाब से हमको लगता है कि 2 पोर्ट काफी है राउटर के लिए मेरा। कैसे काफी है कि एक मेरा चला गया किसमें, लैन पार्ट में, और दूसरा मेरा चला गया वैन पार्ट में। मान लो कि हम कोई भी एक आईएसपी से कनेक्शन लेके रखे हुए हैं, इसका नाम दे दो आईएसपी ए। लेकिन 2 साल के बाद जब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा बंदे हायर हुए हैं, तो अब क्या है, हमको एक और आईएसपी से कनेक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। हमको बोला जा रहा है कि मान लो कि आईएसपी बी से हम कनेक्शन ले लें, ठीक है। ए से हमको बोला जा रहा है कि नहीं लेने के लिए, और मतलब कि ए का लिंक को अपग्रेड नहीं कराना है हमको, मतलब कि ए अगर समझो कि 20 एमबीपीएस का ए से लिंक लेके रखे हुए हैं, तो हमको बोला जा रहा है कि नहीं ए को क्यों अपग्रेड कराओगे, बी से तुम 20 एमबीपीएस का ले लो, तो इनकेस अगर ए कभी डाउन रहा ना तो बी अप रहेगा। तो मेरा काम तो बन रहा है वहां पर वैसा सिचुएशन में, और सही आइडिया भी है कि हम जो अगला लिंक है वो हम कोई दूसरा आईएसपी से ले लें।
तो हम लिंक ले लिए, आईएसपी वाले केबल वेबल सब कुछ लेके पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर मेरा पोर्ट ही नहीं है अब। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम बेवकूफ़ थे। जब हम राउटर खरीदे थे, परचेज़ किए थे, तभी हमको सोचना चाहिए था कि मेरा आज का रिक्वायरमेंट है 2 पोर्ट का, लेकिन इन फ्यूचर ये 3 पोर्ट का हो सकता है। तो अभी चलो स्विच में तो ठीक है 20 से 27 के का अंतर था, राउटर थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली आता है। मान लो कि ये जो राउटर है ये हम खरीदे हैं 50 के में, ठीक है, 50 के में खरीदे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अगर मान लो इसमें पोर्ट लगाने का अगर प्रोविज़न नहीं रहा तो हम क्या करेंगे फिर? तो उसी समय अगर हम ये सोच के चलते हैं, ठीक है ना, कि मेरा हो सकता है इन फ्यूचर और दूसरा आईएसपी से लिंक लेके रहें, तो ज़्यादा बेटर रहता। तो स्केलेबिलिटी क्या हो गया? स्केलेबिलिटी इंडिकेट्स हाउ वेल द नेटवर्क कैन accommodate more users and data transmission requirement. If a network is designed and optimized फॉर जस्ट द करेंट रिक्वायरमेंट इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। अगर नेटवर्क को ना सिर्फ आज का रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है एंड डिफिकल्ट टू मीट न्यू नीड्स व्हेन द नेटवर्क ग्रोज। तो जब नेटवर्क ग्रो करेगा उस समय हम मतलब कि उस समय हम इसको एकोमोडेट ही नहीं कर पाएंगे। इसको हमको क्या करना होगा, या इधर हम अगर दूसरा पोर्ट सपोर्ट नहीं करेगा तो हमको इसको हटाना पड़ेगा इस राउटर को। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक हेवी कॉस्ट हो जा रहा है। और यहाँ पर हमको ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर हम ऑलरेडी 13,000 का चूना लगा चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर हमको 2 खरीदना पड़ेगा तो 40,000 पड़ जा रहा है, ऐसे हमको 27,000 में हो रहा है। तो स्केलेबिलिटी इसीलिए पहले बोले कि ये कंप्लीटली है कि हम कितना सोच सकते हैं, ठीक है, मेरा सोच और समझ के ऊपर डिपेंड करता है। देन आफ्टर आ जाता है रिलेबिलिटी। रिलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम अपने कंपोनेंट्स पर कितना डिपेंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कंपोनेंट क्या हो गया, राउटर्स हो गया, स्विचेस हो गया, पीसी हो गया, सर्वर्स हो गया, बहुत तरह का चीज़ हो जाता है। हम कितना डिपेंड कर सकते हैं उस पर। देखो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो कभी ना कभी हैंग कर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा, ठीक है ना, कोई पार्ट जल गया, ठीक है ना, कोई और रीज़न से ख़राब हो गया, किसी और रीज़न से मानो सर्वर रूम में कोई गलत डिज़ाइन हो गया, गलत डिज़ाइन से सर्वर रूम बना, पानी चला गया या कुछ भी, बहुत तरह का बात हो सकता है। तो इसका मतलब सिंपल सा है, ठीक है ना, कि हम कितना डिपेंड हो सकते हैं अपना राउटर्स के ऊपर। इवन ना राउटर्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर ना एक आता है मीन टाइम बिटवीन फेल्योर्स, ठीक है, ये बहुत लंबा समय में होता है, ऐसा नहीं है कि इमीडिएट होता है, ठीक है। मीन टाइम बिटवीन फेल्योर्स का मतलब क्या कि एक फेल्योर और जो मतलब कि जब ये सही चल रहा था उसके बाद जब फेल करेगा उसके बीच में अगर कुछ ना भी रहा, कोई इशू नहीं रहा, एक्सटर्नल कोई इशू नहीं रहा, तो भी हार्डवेयर का इंटरनल डिज़ाइन या किसी और कारण से वो फेल कब कर सकता है। ऑल्दो ये काफ़ी लंबे समय में होता है, ठीक है ना, मतलब कि बहुत बार तो तुम्हारा लाखों घंटा हो जाता है मीन टाइम बिटवीन फेल्योर। तो रिलायबिलिटी हम समझ गए। रिलायबिलिटी का मतलब हम कितना डिपेंडेंट हो सकते हैं अपना किसी भी राउटर स्विचेस या किसी भी कंपोनेंट के ऊपर हम कितना डिपेंड हो सकते हैं। अगला आ गया मेरा टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब होता है ना, देखो 2 तरह का टोपोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, एक हो गया फिजिकल टोपोलॉजी, एक हो गया लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी ये बताता है कि जो केबल्स वगैरह का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से किसी भी नेटवर्क में, देखो केबल्स का स्ट्रक्चर बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है, केबल्स और जो डिवाइसेस है, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से लेआउट हो सकता है, उसका लेआउट अलग अलग तरीके से हो सकता है। और लॉजिकल टोपोलॉजी ये बताता है, 2 तरह का टोपोलॉजी बताएं, ठीक है ना, एक हो गया फिजिकल टोपोलॉजी, ये यहाँ पर फिजिकल टोपोलॉजी, और दूसरा हो गया यहीं पर होगा शायद, हाँ ये लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी क्या हो गया, जो नेटवर्क का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर एक नोड है, नोड मतलब समझो कि कोई भी एंड डिवाइस, ठीक है ना, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ठीक है, और ये सब किसी एक स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये ऐसे करके है, ठीक है, और एक मान लो कि यहाँ पर और एक डिवाइस है, ठीक है ना, तो ये भी एक स्विच से कनेक्टेड है। तो इसको हम लोग ना स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो फिजिकल टोपोलॉजी बहुत तरह से हो जाता है, ठीक है ना, बस टोपोलॉजी आ जाता है, स्टार टोपोलॉजी आता है, मेश टोपोलॉजी आता है, तो बहुत तरह का फिजिकल टोपोलॉजी आ जाता है। लॉजिकल टोपोलॉजी ये बताता है ना कि डेटा फ्लो कैसे होगा उस टोपोलॉजी में। ये फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी ये हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कल। आज 24 मिनट का हमारा लेक्चर हो गया, ठीक है, तो इसके साथ अब हम लोग का लेक्चर कंप्लीट करना जरूरी है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या देख लिए, सबसे पहले हम लोग देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेटवर्क, ठीक है ना, एक नेटवर्क का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, उसमें हम स्पीड देखें, कोस्ट देखें, सिक्योरिटी देखें। अब स्पीड में हम ये देख लिए कि जो एक मेजरमेंट होता है, ठीक है ना, किसी भी इंफॉर्मेशन का या डेटा का जो मेजरमेंट होता है वो किस तरह से होता है, बिट, बाइट, किलोबिट, ठीक है, मेगाबिट, गीगाबिट, टेराबिट, ये सब हम लोग देख लिए। ये सब कितना कितना बिट का होता है ये भी हम लोग देख लिए। एक फिजिकल राउटर कैसा होता है ये हम लोग देख लिए हैं। इसके अलावा फिजिकल स्विच कैसा होता है ये भी हम लोग देख लिए।
देन आफ्टर फिर हम लोग नेटवर्क का अवेलेबिलिटी देख लिए, स्केलेबिलिटी देख लिए, रिलेबिलिटी देख लिए, टोपोलॉजी भी देख लिए। टोपोलॉजी के बारे में और फर्दर डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए ये लेक्चर आज का यहीं ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा टेलीग्राम ऐप पे भी मैं हूँ, तो टेलीग्राम ऐप पर मेरे को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इवन मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी भी दे दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई कॉन्सेप्ट समझने में या कोई टॉपिक को समझने में, तो आप मेरे को रीच कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है? कभी भी ये मत सोचना। तो आप मेरे को डेफिनेटली रीच कर सकते हो। मेरे चैनल का नाम है गुरुकुल वेबिनार। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।